हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द बॉल पोएम का फुल समरी करेंगे। एक लड़का एक गेंद खो देता है। वह बहुत परेशान है। एक गेंद की ज़्यादा कीमत नहीं होती और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल होता है। फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? आइए दोस्तों, यह जानते हैं कि कवि के अनुसार क्या खो गया है और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। दोस्तों, यह कविता एक युवा लड़के की है जिसकी गेंद खो गई है। आमतौर से एक गेंद का खोया जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। युवा लड़के अक्सर ही अपने खिलौने और गेंद खो दिया करते हैं। गेंद को प्रसन्नतापूर्वक गली में से उछलते जाते देखा जाता है और अंत में गेंद पानी में जाकर गिर जाती है और सदा के लिए खो जाती है। लड़का वहाँ उदासी से गेंद को जाते देखता रहा, लेकिन वह असहाय था। ना ही वह गेंद को वापस लाने के लिए ही कुछ कर सकता था। दोस्तों, गेंद यहाँ उस निर्दोष बचपन का प्रतीक है जो उस बच्चे से गेंद की तरह फिसल चुका है और वह उसे वापस प्राप्त करना चाहता है। इस बात का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि उसे यह याद दिलाया जाए कि वह नुकसान कोई बड़ा नुकसान नहीं था। उसे खेल जारी रखने के लिए और भी गेंदें मिल सकती हैं, लेकिन लड़के के लिए उस गेंद का खोया जाना एक बड़ा नुकसान है। दूसरी गेंद भी हैं और शायद कोई एक गेंद वह प्राप्त करने की आशा भी कर सकता है, लेकिन जो गेंद उसने खो दी है उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह गेंद गहरे बंदरगाह के पानी में डूब गई है। उस लड़के का स्वयं में भरोसा समाप्त हो जाता है और वह अवसादग्रस्त हो आशाहीन हो जाता है। वह चुपचाप खड़ा कांपता रहता है और उस स्थान को घूरता रहता है जहां गेंद बंदरगाह में जाकर गिर गई थी। दोस्तों, यहाँ खोई हुई गेंद, खोए बचपन और बंदरगाह विशाल जीवन के प्रतीक हैं। इससे भी कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होगा कि उसे यह याद दिलाया जाए कि उस गेंद की कीमत सिर्फ एक दमड़ी ही है और वह बिल्कुल भी कीमती नहीं है। लेकिन चित्त में और उसकी समझ में एक अंतर आता है। उसे अनुभव होता है कि इस संसार में हानि खेल का एक हिस्सा है। उसे जीवन में ऐसे नुकसानों को हौसले से लेना चाहिए। जीवन में उपलब्धियों के बाद नुकसान भी होंगे और एक चीज़ जो एक बार खो जाए तो उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पैसा खोए हुए बचपन को, खोए सपनों को और खोई हुई भावनाओं को वापस नहीं खरीद सकता। पैसा ऐसी हानियों के लिए एक बाहरी चीज़ है। कवि आशा और उत्साह का एक संदेश देता है। अंततः वह अपने अवसाद और आशाहीनता से बाहर आता है। उसे यह सीखना है कि नुकसान को सहने के लिए उसे किस प्रकार से खड़ा होना है। दोस्तों, कविता का सार यह है कि जीवन कीमती है और उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन को जीना चाहिए और जीवन तभी उद्देश्यपूर्ण और फलदायक रूप से जिया जा सकता है जब हम अवसाद से बाहर निकले और पैरों पर खड़े हो जाएं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता का असली विषय यह है कि हमें जीवन के हर पल को संजोना चाहिए। जीवन वास्तव में बहुत छोटा है। कवि को पता चलता है कि नुकसान से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह किया जाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कीमती समय और जीवन को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।